आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में चल रहा अजब खेल। राजनाथ यादव को राजनाथ अनुसूचित जाति का बताकर दे दिया गया आवासीय पट्टा। ग्राम प्रधान लेखपाल पर लगा गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के चंदौली में योगी सरकार भूमिहीन, वनवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोगों को छत मुहैया कराने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। योगी सरकार का प्रयास ऐसे लोगों को आवासीय पट्टा करने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए धन भी मुहैया करा रही है। लेकिन जिले के सुदूर इलाकों में भूमि पट्टा आवंटन में एक बड़ा खेल सामने आया, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आवासीय पट्टा न देकर पिछड़ी जाति के और संपन्न लोगों को भूमि का पट्टा दे दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस खेल में ग्राम प्रधान लेखपाल ने मिलीभगत कर अपात्र लोगों को भूमि का पट्टा दे दिया। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की, जिसमें जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित कर दी और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भी प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी नेताओं पर हमलावर है। जिले का सुदूर पहाड़ी इलाका नौगढ़ तहसील क्षेत्र अभी भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ वनवासी आदिवासी समाज के लोग काफी संख्या में हैं, जो जंगल के बीच जंगल की जमीन पर आबादी की जमीन पर झोपड़ियां कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। इनको अपने छत मुहैया करने के लिए योगी सरकार की तरफ से दिसंबर 2022 में आवासीय पट्टा दिया गया। नौगढ़ तहसील के बागी गांव में शासन के निर्देश पर 75 अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय पट्टा दिया गया था। पट्टा देने के दौरान सरकार द्वारा तय किए गए मानक और नियमों को ताक पर रखकर जमकर गड़बड़ियों की गई। ग्राम प्रधान और लेखपाल ने मिलकर बड़े पैमाने पर खेल किया और 2 दर्जन से अधिक अपात्रों को यहां पट्टा दिया गया। जब आवंटित पट्टा भूमि पर मकान बनाना शुरू हुआ तब यह मामला खुलकर सामने आया। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी के साथ साथ IGRS पोर्टल पर भी ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई। हैरानी की बात यह है कि अनुसूचित जाति की जगह पिछड़ा और अन्य वर्ग के लोगों को पैसे के बल पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवासीय भूमि का पट्टा दे दिया गया। राजनाथ किस गांव के निवासी हैं? बागी ग्राम सभा। टाइटल क्या बिरादरी आपकी क्या? धोबी हैं। आप कच्चे मकान में जी ऐसा हाँ। क्यों? बहुत दिन से हैं। क्यों ऐसा क्यों? अब मजबूरी, हमारे पास धंधा करते हैं, नहीं पैसा होता है। तो सरकार इतना योजना चला रही है आवास के लिए, तो आपको आवास नहीं मिला? आवास जो है अभी तक नहीं मिला है। जो है बोले पट्टा हुआ है, लेकिन पट्टा जो है कि हमारे नाम पर दूसरे को वो हो गया है, दूसरे को कब्जा कर लिया है। कितना पट्टा हुआ आपको? एक आधा विशाखा में। तो कहाँ पर हुआ है, कौन कब्जा? उस माइन में राजनाथ जो है काबल यादव हैं, हम राजनाथ धोबी हैं। मनबोध के हिसाब से जो है बाबू को नाम टाइटल बदल कर जो है काबल के वो बाबू को नाम हमारा चेंज करके वो अपने कब्जा करा दिए हैं प्रधान जी। आप राजनाथ है, आप अनुसूचित जाति? जी हाँ, धोबी हम हैं। और वो यादव हैं। वो यादव हैं। तो पिता का नाम बदल करके? जी हाँ, पिता का नाम बदल करके। तो उनको पट्टा हो गया है? पट्टा हो गया, मकान भी बनवा दिए जबरदस्ती गुंडई के बल पर। तो कौन पट्टा किया था? वो मनीष लेखपाल हैं और जो है काबल प्रधान जी हैं हमारे। कहाँ के? बागी ग्राम सभा के। कौन प्रधान? लीला मोहरी और जो है काबल के दीपक के माध्यम से हुआ है। दीपक कौन है उनके? वो उनके जो है काबल प्रतिनिधि मतलब पति हैं। आप विरोध नहीं किए इसका? नहीं किए थे पहले, लेकिन जबरदस्ती हमें धमकी देकर जो है दबा दिया गया। बागी गांव में धोबियाना बस्ती निवासी राजनाथ ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि वो कच्चे मकान के कई वर्षों से रह रहे हैं। राजनाथ ने बताया कि उसने आवास के लिए ग्राम प्रधान से संपर्क किया तो ग्राम प्रधान ने उससे दस्तावेज मांगे, जिस पर उसने अपना आधार कार्ड ग्राम प्रधान को दे दिया। राजनाथ का आरोप है कि उसके मकान के नाम के आगे टाइटल नहीं लगा था, जिसका लाभ उठाते हुए ग्राम प्रधान नीलम ओहरी और लेखपाल ने मिलकर अपने साथ खेल कर दिया और यादव जाति के राजनाथ नाम के व्यक्ति को, जिसके पिता का नाम कुछ और है, उसकी जगह आवासीय पट्टा दिया। जबकि वो आवासीय राजनाथ यादव और नौगढ़ तहसील के सेमरा कुशाही गांव का निवासी है, लेकिन उसको बगही गांव का निवासी और अनुसूचित जाति का दिखाकर आवासीय पट्टा दिया गया, जबकि बागी बाजार में वो मेडिकल स्टोर चलाता है। हमारे 3 पुस्तियाँ गुजर चुकी थी। यहाँ कच्चा मकान है आपका, बरसात का मौसम है, और कैसे आप लोग गुजारा करते हैं? ऐसा जी, हम लोग तो गरीब भैया है और जो किसी तरह से गुजारा यार। 30 परिवार का घर, 30 भाइयों में एक भाई उसमें रहता है, 30 भाई में किसी तरह से चूल्हा बना करके रहते हैं। कभी आप लोगों ने प्रधान से नहीं कहा? बहुत कहे तो कह के लिख करके तुम्हारा लिस्ट भेजे हैं। कितने दिन से कह रहे हैं? अरे सालों से कर रहे हैं। तो जब से प्रधान बने तब से ये कह रहे हैं? हाँ। तो क्या आवास आप लोग नहीं दिए? कुछ नहीं दिए। शौचालय भी नहीं मिला? तो जब घर गिर गया था साहब, एक शौचालय मिला है, बनवाए हैं।
ऐसे कई ग्रामीण सामने आए जिन्होंने आरोप लगाया कि उनसे पैसे की डिमांड की गई और पैसा नहीं दे पाए तो उनकी जगह अपात्र लोगों से मोटी रकम लेकर पट्टा दे दिया गया। पट्टाधारी लाभार्थियों में सोनार के दुकानदार, जनरल स्टोर की दुकान चलाने वाले, अन्य दुकान चलाने वाले लोग शामिल हैं, जबकि जो पात्र है अनुसूचित जाति के लोग हैं वो आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। जानकर हैरानी हुई कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उससे पैसे की डिमांड की गई, 21,000 रुपये भी दिए, लेकिन 1 साल बाद उसे पैसे वापस लौटा दिए गए और उसको पट्टा भी नहीं दिया गया। हमारे बेचन मदेसिया है, कहाँ के रहने वाले हैं? नौगढ़ का। किस जाति में आते हैं? हम मदेसिया हलवाई है। अच्छा ये बताइए, आपको पट्टा हुआ था? पट्टा खाते में पैसा दिया था 21,000। किसको दिए थे आप? हम पंकज मदेसिया को दिए थे, प्रधान के आदमी थे, ठीक है। उन्होंने पैसा लिए, हम दिए, ठीक है। उसके बाद साल भर के बाद पैसा मेरे आपस कर दिए। क्यों? भाई जो माल दिया अधिक उसका पैसा दिए। तो आपके पास आवास नहीं था, पट्टा नहीं था? नहीं कुछ तो आप पात्र हैं पट्टा के लायक? कहा नहीं, हम भैया हम गरीब भचर के देख लीजिए हमारा घर। तो आप इसकी शिकायत किए थे अधिकारियों से? भाई हम सड़क के बारे में नहीं कर पाइए, मतलब पैसा लेके फिर वापस कर दिया? आपस कर दिए 21,000। क्या बोला गया आपको? कहेंगे जो मैं अधिक पैसा देगा हम उसको देंगे, अपना पैसा ले लीजिए। जमीन है, क्या है ये पीछे जो जमीन है जिसको जरूरत है उसको पट्टा नहीं हुआ है, सारे पट्टे पैसे वालों को हुआ है। मतलब ये अनुसूचित जाति के लिए पट्टा होता है ना? जी, हमने एप्लीकेशन भी दिया था जिला अधिकारी महोदय को तहसील दिवस में कि सबसे पहले अनुसूचित, फिर पिछड़ी, उसके बाद अगर बचता है तो सामान्य, लेकिन उस कागज पे कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें किसको किसको पट्टा हुआ है? इसमें अधिकतर पिछड़ी है और सामान्य है। तो ये ऐसा भी आ रहा है कि काफी पैसे वाले लोग हैं, दुकानदार भी हैं। दुकानदार हैं, पैसे वाले, ये सब जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं सब पैसे वालों के हैं। कौन कौन है, कुछ बता पाएंगे? इसमें एक कपड़े के दुकानदार हैं, सोने चांदी के दुकानदार हैं। ऐसे लोगों को पट्टा किया गया है। गलत तो है ये, एकदम गलत है। क्या कैसे मिली, किसकी मिली भगत है इसमें? इसमें मेन प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से ये सब। मामले को लेकर ग्रामीणों रजिस्ट्री के माध्यम से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र, दस्तावेज और सबूत के साथ भेजे थे। हालांकि 1 माह बाद भी इसमें कोई पहल होती नहीं दिख रही। ग्रामीणों ने खुद डीएम दरबार पहुंचकर जिलाधिकारी को सबूत के साथ शिकायती पत्र दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने नौगढ़ एसडीएम के माध्यम से पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। नौगढ़ चंदौली। क्या मामला, आपने डीएम को एप्लीकेशन दिया था, किस संबंध में दिया था, पूरी बात बताइएगा। हमने पट्टे के जांच के बारे में दिया था और नाली, शौचालय सभी के बारे में दिया था, ठीक है। जो कि जांच नहीं हो सकी। अधिकारी या तो पैसा लेकर चुप हो गए या फिर किसी और कारण से। किस गांव का दिया था, कब दिया था? ग्राम पंचायत बाघी नौगढ़ में। कब दिया था? हमने दिया था चंदौली डीएम को हम दिए थे एकदम 5-6 महीना पहले। तो कोई सुनवाई उस पर नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? आपसे कोई संपर्क नहीं है? नहीं, हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ। वनवासी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय पट्टा न देकर अन्य वर्ग के लोगों को पट्टा देने के मामले में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। सपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि मिलकर बड़े पैमाने पर लूट खसोट का काम कर रहे हैं और वनवासी क्षेत्र में इस तरह का कार्य करने के लिए कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं को लूट का माध्यम बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन अभी ये योजनाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जा रही है। हमें तो ये लग रहा है कि बड़ी संख्या में प्रभावशाली लोगों, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले जनप्रतिनिधि हों, उनके विधायक हों, उनके सांसद हों, उनके प्रमुख हों, जिला पंचायत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खासतौर से सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर रहे हैं। गरीब लोगों के नाम पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खेल खेले जा रहे हैं और ये योगी सरकार का जो सभी आदिवासी वनवासी इलाकों में तरक्की का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें बड़े लोगों के लिए खुली छूट मिल रही है बड़े पैमाने पर धन कमाने की। जिले का नौगढ़ तहसील चकिया विधानसभा के तहत आता है और ये विधानसभा रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से सपा सांसद और बाकी गांव निवासी छोटेलाल खरवार ने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए बताया ग्राम प्रधान बाकी बीजेपी लोगों के साथ मिलकर इस तरह की कार्य को अंजाम दे रहा है। देखिए,
कि सरकार का भ्रष्टाचार है। उनके साथ में रह रहे प्रधान जो है गलत तरीका से पट्टा किया गया है। इसकी जांच किया जाएगा, बड़े पैमाने पर जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद कार्रवाई भी होगी और निश्चित तौर से अगर गलत पाया जाएगा तो पट्टा निरस्त भी किया जाएगा। जिलाधिकारी से इस बारे में आप संपर्क करेंगे, शिकायत करेंगे? अभी तो मैं एक राष्ट्र एक चुनाव जेपीसी के बैठक में बाहर में गया था। मैं आया हूँ क्षेत्र में, तब से लगातार क्षेत्र में ही हूँ। जब बैठक होगा इस बात को चर्चा होगी, जरूर होगी। हैरानी की बात यह है कि योगी सरकार लगातार ये दावा करती है कि सरकारी योजनाओं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद जब यह मामला सामने आया, अभी तक सिर्फ जांच की खानापूर्ति की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो गड़बड़ी हुई है उसे सुधारा जा सके और इस मामले को रफा दफा किया जा सके। योगी सरकार की योजनाएं सुदूर इलाकों में किस प्रकार परवान चढ़ रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मुहर्रम पर आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रतापगढ़ एसपी के निर्देशन में बढ़ाई गई सतर्कता। ड्रोन कैमरों से की जा रही निगरानी। प्रतापगढ़ जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से संवेदनशील स्थलों, मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर संभावित जुलूस मार्गों की निगरानी की जा रही। ड्रोन निगरानी के माध्यम से किसी भी अराजक तत्व की संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से निगरानी एक आधुनिक पहल के रूप में प्रतापगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीकी संपन्न बना रही है। प्रतापगढ़ एसपी पुलिस डॉक्टर कुमार के कुशल निर्देशन और पर्यवेक्षण में प्रतापगढ़ में मुहर्रम और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक विशेष सतर्कता अभियान चलाया गया। इस क्रम में समस्त थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से संवेदनशील स्थलों, मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर संभावित जुलूस मार्गों की निगरानी की गई। सभी थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में गश्त, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और सामाजिक संवाद के माध्यम से माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखें। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में डीएम के निर्देश पर मिलावटी खोआ के खिलाफ चलाया गया अभियान। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 वाहनों में 20 कुंतल खोआ पकड़ा गया। सोनभद्र से आए पिकअप वाहन से 15 कुंतल खोआ पकड़ा गया। जिले के चक्की इलाके से आए मैजिक वाहन से 5 कुंतल खोआ पकड़ा गया। मौके पर जांच में मिलावटी कुंतल करीब 20 कुंतल खोआ पाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने मिलावट की पुष्टि की। केमिकल और पाउडर मिलाकर ये खोआ बनाया जा रहा था। वहीं खोए को गड्ढे में खोदकर विभाग ने जमीन में दफना दिया। खाद्य विभाग, औषधि विभाग के सहायक आयुक्त की माने तो 4 लाख करीब कीमत का खोआ है। खोए के सैंपल भरकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए। खोए की गाड़ियाँ ये अन्य जिलों से, जैसे सोनभद्र से हमने इधर आ रही थी यहाँ पे, तो हमने उनको पकड़ा है। सुबह से हम इसमें लगे हुए हैं। इसमें हमने अपना खुद का निगरानी तंत्र बना रखा है। खुद की जानकारी से किसी ने लीड नहीं दी है, हमने अपने आप ही सब काम कराए हैं। क्या है, कितना मात्रा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें 2 गाड़ी हमने पकड़ी है। एक सोनभद्र से आई थी यहाँ पे, उसमें लगभग 15 क्विंटल से ज्यादा खोआ हमने पकड़ा है। पूरा मिलावटी खोआ है। एक दूसरी गाड़ी है जो चकिया से है ना, उसमें भी 5 क्विंटल ज्यादा मिलावटी खोआ है। ये पाउडर से बना हुआ खोया है। इसको हमने आयोडीन टिंचर डाल के टेस्ट कर लिया है और नमूने कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने खोआ पकड़ा गया और कार्रवाई क्या हो रही है? टोटल 20 क्विंटल खोआ है, जिसकी अनुमानित मूल्य 4 लाख रुपए से अधिक है। क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है? अभी इस पे हमारे फूड इंस्पेक्टर नमूना संकलन कर रहे हैं, तो 2 नमूना भर के, 2 या 3 नमूना भर के इसको जो है लैब को भेजा जाएगा। यहाँ फौरी तौर पर जो आप टेस्ट किए उसमें क्या पाया गया? फौरी तौर पर जैसे इसको हमने सूंघ के देखा है तो इसमें स्मेल आ रही बहुत ज्यादा। लग रहा है इसमें रिफाइंड या पाम ऑयल बड़ी मात्रा में मिलाया गया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोतवाली क्षेत्र के हिंदुवारी पुलिस चौकी के नजदीक उस समय सनसनी फैल गई जब अपाचे बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने तू में एक के बाद बाइक सवार युवक को गोली मार दी। पुलिस चौकी के नजदीक फायरिंग की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने घायल युवक का प्राथमिक इलाज किया। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल को घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। घटना की जानकारी पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे और खून से लथपथ युवक को देखकर वहां पर गमगीन माहौल हो गया। बता दें कि घायल युवक इंडियन बैंक के मधुपुर शाखा में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत है। नंदलाल जी, क्या मामला है पूरा जिस तरह से? सर, ये लड़का तो जो गया था ड्यूटी में,
अब ड्यूटी से फिर जा रहा था घर, छुट्टी मतलब साहब को छोड़ करके। अब बीच रास्ते में क्या मैटर हुआ अब हम लोगों को कुछ पता है नहीं कि काहे लिए कैसा क्या हुआ है। पुराना कोई विवाद आपका? सर अब ऐसा तो कुछ नहीं है, विवाद विवाद तो कुछ नहीं किसी से था हम लोगों का। जी नहीं। कहाँ की घटना है और कब की घटना है? सर हम तो ड्यूटी करते हैं यहीं पे। क्या जानकारी लगी? हमको तो जानकारी लगी सर जब ये पता चला कि नहीं लगा है, गोली कोई मार दिया है, तब हम आकर के यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं देखने के लिए। हम तो यहीं पे चल रहा जो कॉम्प्लेक्स है उसी में ड्यूटी करते हैं। तो ये रॉबर्ट्सगंज से अपने गांव जब जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो हिंदवारी चौकी से पहले पुल के पास में पीछे से दो लोग अपाची मोटरसाइकिल का है, जैसा कि मजरूब के द्वारा बताया गया है, और आने के बाद इनके साथ गाली गलौज करी, और गाली गलौज करने के बाद में उन्होंने इनके ऊपर फायर किया और इनकी मोटरसाइकिल की जो चाबी है उसको लेकर वो वहाँ से चले गए। इसमें तुरंत से मजरूब को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मजरूब से मेरे द्वारा बात भी की गई है और पूरा घटनाक्रम की जानकारी की गई है। अभी डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि वो खतरे से बाहर हैं, उनका जो प्राथमिक उपचार है वो चल रहा है। यहाँ पर सारे CCTVs को देखा जा रहा है और हमारी जो SOG की टीम है और थाने की टीम है और अन्य 2 टीमें इसके जल्द से जल्द वर्कआउट के लिए लगाई गई है। इनके जो परिवारजन है उनसे तहरीर प्राप्त कर जो उचित धारा है उसमें मुकदमा दर्ज करके आगे की जानी कार्रवाई की जा रही है। तो कोई फायरिंग वरिंग की भी बात आई है सामने? हाँ, मैंने बताया ना कि जो कितने शॉट? अभी तक तो उनको एक सिंगल शॉट का ही पता चला है जो कि उनके राइट हैंड साइड में सीने पे लगा है और डॉक्टरों के द्वारा बात की गई है तो बताया गया है कि वो खतरे से बाहर हैं और उनका जो प्राथमिक उपचार है वो चल रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुल्हन लाने की तैयारी में जुटा शख्स अचानक गायब हो गया। दुल्हन इंतजार करती रही लेकिन दूल्हा नहीं पहुंचा। मामला सलारपुर का है, जहां एक लड़का अपनी शादी की तैयारी में जुटा था और खुशी का ठिकाना नहीं था, जिसके चेहरे पर दुल्हन लाने की अलग ही चमक छलक रही थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गया, जिसका कोई पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक का नाम अमन नागर सलारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं